पिंजौर और कालका शहर में बुखार और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सरकार को छुट्टियां करने की घोषणा करनी चाहिए। इन दिनों कालका और पिंजौर शहर सहित गांव में बुखार और डेंगू के सैकड़ों मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को कालका और पिंजौर शहर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां करने की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि स्कूली बच्चे भी बुखार की चपेट में हैं और हर क्लास में 8 से 10 से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में भीड़ और छात्रों में वायरस से बुखार, डेंगू, खांसी, जुखाम की शिकायत अधिक है और उनसे ये फैल भी सकता है। और हरियाणा सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर को छोटे बच्चों सहित बड़ों क्लासों के बच्चों का भी ध्यान रखते हुए छुट्टियां करने की घोषणा कर देनी चाहिए। पिंजौर और कालका में छोटे बच्चों से लेकर 27 और 32 वर्ष तक के किशोर और युवा वर्ग बुखार और डेंगू की चपेट में हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों में ज़्यादा वायरस फैल रहा है और बच्चे खांसी, बुखार और जुखाम से पीड़ित हैं, जिनमें कई बच्चे डेंगू की चपेट में भी आ चुके हैं और बेड रेस्ट पर हैं। इधर हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे विजय बंसल एडवोकेट और एनएसयूआई छात्र संगठन आरटीआई सेल के राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल ने भी शनिवार को कहा कि कालका और पिंजौर शहर में बुखार, डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में भी छुट्टियां करनी चाहिए और यहां भी स्वास्थ्य विभाग को उचित प्रबंध करना चाहिए। एडवोकेट दीपांशु बंसल ने कहा कि स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा करने के लिए उनकी ओर से हरियाणा शिक्षा मंत्री से भी बात की जाएगी और इस संबंध में शिक्षा मंत्री हरियाणा और जिला पंचकुला के डीसी को भी ज्ञापन पत्र के माध्यम से यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालका पिंजौर में छोटे बच्चों से लेकर 31 से 32 साल के युवाओं की यहाँ मौत हो चुकी है और सैकड़ों बच्चे डेंगू और बुखार की चपेट में भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपातकाल छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए। फिलहाल सरकार को इस देखते हुए बच्चों की उसमें देखते हुए स्कूलों में भी प्रबंध करना चाहिए और हफ्ते की छुट्टी कर दे, जैसे आज पूरा प्रकोप चल रहा है। मैं निजी रूप से हम शिक्षा मंत्री जी को भी इसके बारे में बात करेंगे, उनसे ज्ञापन भेजेंगे, उनको डीसी साहब से भी हम निजी रूप से इस मामले में बात करेंगे कि जो बच्चों का, क्योंकि अधिकतर अगर आप अब तक देखो 12-13 जो मौतें हुई हैं वो सभी बिलो 25 और 30 हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसके अंदर ज़्यादा प्रकोप में आ रहे हैं। आज हमारे पत्रकार साथी भी हों, चाहे हमारे नेतागण हों, सभी इसकी चपेट में हैं। हमारे अमर उजाला के पत्रकार हैं, वो भी डेंगू से ग्रस्त हैं। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं, वो भी डेंगू से ग्रस्त हैं। तो इस तरीके से सरकार को इस मामले की गंभीरता को देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि असल में कारण क्या है। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में बात करेंगे कि क्योंकि अभी कोई जब तक स्वास्थ्य विभाग कारणों का ही नहीं पता कर पा रहा, तो बच्चों की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ज़रूरी मापदंड चाहे छुट्टियों के माध्यम से हो, चाहे बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हो, वो सभी लेने चाहिए, जिससे कम से कम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सकें।